हमारे प्रभाग के अंदर हमारे विभाग प्रमुख तेज बहादुर यादव, उप विभाग प्रमुख राज बहादुर यादव, शाखा प्रमुख जियालाल पाल और महेंद्र गुप्ता शाखा प्रमुख, इन सभी लोगों ने हमारे पास आए और निवेदन दिए कि वहाँ पे लाइट लगनी चाहिए हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी को और मनपा आयुक्त को। उसको संज्ञान में लेते हुए विधायक महोदय जी ने तत्काल मुझे फोन पे बताया कि वहाँ पे लाइट लगाने का सर्वे कराओ, जितना पोल लगेगा मैं दूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बार बार उनको, आदरणीय विधायक महोदय जी को, कि हमारे पदाधिकारी का पत्र जाते हुए तुरंत ही संज्ञान लेते हुए उन्होंने जैसे कि वहाँ पे लाइट का सर्वे करवाया और आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे लाइट लगाने का काम भी शुरू हो गया। मासाचा पाड़ा में 40 पोल लगने का काम होगा। उसके बाद आपको बता दूं काजू पाड़ा में भी, जहाँ पे बहुत ही 20 से 72% वहाँ पे लोगों की परिस्थिति है, वरदान लोक आश्रम के पास, वहाँ पे रास्ते भी खराब हैं, लोगों अंधेरा में रहते हैं, जंगल एरिया है पूरा। वहाँ के जमीन मालकों ने जमीन बेच करके लोगों को घर झोपड़े बना करके बेच दिया, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है लोगों को। तो उसको भी सरनाईक साहब ने संज्ञान लिया। वहाँ के भी 75-80 नागरिक लोग आए थे वहाँ से मिलने के लिए। मिलने के बाद वहाँ भी 50 पोल का उन्होंने तत्काल आश्वासन दिया और सीमेंट के रस्ते बनाने का भी कर दिए। और 4 एकड़ 7 एकड़ जो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भी सीमेंट रस्ते और गटर बनाने का। और आपको बता दूं कि पानी की पाइपलाइन का टेंडर और वर्क ऑर्डर हो गया है। वो जैसे ही बारिश खत्म होगी सितंबर महीना के गणपति के बाद वहाँ पे पाइपलाइन भी, जहाँ जिस जगह पे अपन खड़े हैं यहाँ पे भी पाइपलाइन मंजूर हो चुका है। मांडवीपाड़ा में रघुनाथ बाबर के घर के बगल से जो है वहाँ पे पाइपलाइन मंजूर हो गया है। 4 एकड़ 7 एकड़ जो बोलते हैं वहाँ पे है। मासाचा पाड़ा आदिवासी भाग में है। गगनगिरी से लेकर मस्कर पाड़ा तक के पाइपलाइन का वर्क ऑर्डर हो गया है। इन सभी जगहों पे विधायक प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से हम लोग पाइप डालने वाले हैं। आज आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी में इस एरिया के नागरिकों को सुबह सुबह दिया विधायक प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से और मनपा आयुक्त के माध्यम से और शहर अभियंता दीपक खाम्बी जी के माध्यम से और कार्यकारी अभियंता शरद नानेगांवकर जी और हमारे जितने भी उप अभियंता अरविंद पाटिल जी हैं, सभी के माध्यम से कि मीरा भाईंदर मनपा के प्रशासन ने जो मीरा भाईंदर के टोटल स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी विभाग है, वहां पे जो पानी की टैंकर का दर पहले भी 1000 किया था तो हमने 500 करवाया था। इस बार फिर उन्होंने 1000 रुपया उसका रेट किया था। तो हमने इस विषय को मनपा आयुक्त को हमारे सारे पदाधिकारी गए, शिष्टमंडल से गए, उनको सविस्तर इस विषय में बताया कि इस तरह से कम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उसको उन्होंने संज्ञान में हमारे विधायक साहब सरनाईक साहब ने को बताया तो उन्होंने संज्ञान में लिया और मनपा आयुक्त को आदेश दिया, सूचित किया कि देखिए इस शहर को हमने विकास के लिए 3000 करोड़ की निधि ला करके दिया है। और आपको उसके बाद छोटे मोटे काम के लिए उन्होंने अभी भी 19 तारीख को जुलाई को उन्होंने 38 करोड़ रुपया लाया, जिसमें अपने बगल में 2 करोड़ रुपए का उन्होंने हिंदी स्कूल के लिए लाया, शौचालय के लिए 2 करोड़ रुपया लाया, सभा मंडप के लिए 2 करोड़ रुपया लाया। इस तरह से विकास की गंगा उनके नेतृत्व में बह रहा है, उनके निधि लाने के माध्यम से। तो इसके लिए भी कोई निधि आपको कम पड़ेगी तो हम देंगे, लेकिन गरीबों को टैंकर जो है 1000 रुपये की जगह पे 500 रुपया करो। तो उसका कल शाम को 5:45 माननीय आयुक्त संजय काटकर जी ने ठहराव किया उसकी। और आज सुबह सुबह हमको ये ठहराव की कॉपी, मुझे तो कल ही शाम को आ गई थी, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी, लेकिन हार्ड कॉपी आज मेरे पास आया है, यह ठहराव की कॉपी है। तो आप सोचिए कि गोर गरीबों का नेता कैसा होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे खुश हैं और हम खास करके वहाँ के स्थानिक पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये पदाधिकारी वहाँ के नागरिकों को छोटी छोटी समस्या को लेकर, शौचालय के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपया लाया है। तो जितने भी पुराने शौचालय हैं उनको सभी को दुरुस्त करने का और नई शौचालय भी जो जहाँ पे बनाने का है, जगह उपलब्ध है वहाँ पे शौचालय भी बनाएंगे। इस तरह से हम सरनाईक साहब के माध्यम से उनके नेतृत्व में विकास की गंगा बहा रहे हैं। आप जहाँ पे जिस जगह पे आज कार्यक्रम हुआ है, इस कार्य यहाँ पे हम 4 मंजिला, ये पूरे को तोड़ करके 4 मंजिला इमारत बना रहे हैं। एसी हॉल बनेगी वहाँ पे, और एसी हॉल भी रहेगा, साधारण हॉल भी रहेगी। और वहाँ पे सारी समाज को जिस तरह से प्रोग्राम करना हो, जैसे अभी एक दिन क्या होता है 2 प्रोग्राम करना होता है तो जगह कम पड़ जाती है, तो इसलिए 4 मंजिली इमारत होगी। उसके बगल में आप देख रहे हो कि पानी की टाकी, सूर्या डैम की 218 मिली पानी जो सरनाईक साहब के माध्यम से आने वाला है, उसके लिए टाकी बनाने का काम है, पाइलिंग हो चुका है। आपको सीमेंट के रास्ते देखो। इस तरह से मैंने बताया ना कितनी काम है। देखिए आपको हाईवे पे बुआरी मार्ग की बात जो है, तो अभी उसका भी काम जैसे कि सितंबर महीने के अंदर ही चालू हो जाएगा। तो इस तरह से काम की हम लोग एक एक गली, मैंने कहा ना कि कौन सा सोसाइटी तक हम लोग घुस चुके हैं। मनाली में देखिए वहां पे जाके हम लोग सभा मंडप बना रहे हैं, मीनाक्षी नगर में सभा मंडप पास करके लिए जिस नागरिक का कट्टा, ऐसी छोटी से लेकर के बड़ी समस्याएं जो थी नागरिकों को, हम लोगों ने उसका समाधान करने का कोशिश किया है। और आप मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद। आज आपने देखा होगा, आप सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए कि सभी जाति धर्म के लोगों के लिए श्मशान भूमि से लेकर के दफन भूमि से लेकर करके बोरी समाज को, मुस्लिम समाज को, क्रिश्चियन समाज को, हिंदू समाज को, और वो जो है पर्यावरण पूरक हो गया, यानी क्या बोलते हैं उसको, प्रदूषण मुक्त इस प्रकार का श्मशान पहली बार होगा। और आप देखिए कि इंसान तो होता है, जानवरों को, पशु पक्षियों को भी
मरने के बाद भी उसकी अंतिम विधि करने की जो कठिनाई होती थी, जो रास्ते पे फेंक दिया करते थे बिल्ली को, चूहे को, मतलब जो भी जानवरों को, उसके लिए भी दफन भूमि हर श्मशान भूमि होगा। इस प्रकार का संकल्पना सरनाईक साहब के माध्यम से आता है। तो इस शहर को क्या देना चाहिए, उनकी संकल्प। मुझे लगता है कि जब शाम को सोते हैं तो वो प्लान बना लेते हैं और उठते भी उस प्लान को अमल में लाना चालू करते हैं। तो तहे दिल से प्रभाग क्रमांक 14 और मीरा भाईंदर की शहरवासियों की ओर से सरनाईक साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सभी मीडिया कर्मी इनके कामों को पूरे शहर में, महाराष्ट्र में आप लोग माध्यम से जनता को बताते, इसलिए आप सभी मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद दूंगा। सर, माशाजापाड़ा जो है वहाँ पर जो है लाइट मीटर का विषय पूरे घर घर में नहीं पहुंचे। नहीं, आपको जानकारी होगा, मेरे जानकारी से 1032 लोगों के घर घर में लाइट गई हुई है। जो थोड़ा सा टावर है, तो टावर हाई टेंशन पावर जो है ना, वो उसके जगह टावर के पास में नहीं है, उसका भी हम संशोधन कर रहे हैं। लेकिन वहां भी कुछ दलाल लोग अपनी दलाली खाने के लिए वहां भी थोड़ी सी, जैसे पहले गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन उनकी दलाली चलेगी नहीं। उन सभी के घर में लाइट देने का काम हम करेंगे। थोड़ा सा सबस्टेशन की जगह नहीं है, तो अभी क्या था, लोड नहीं संभाल रहे हैं वहां पे, तो सबसे हम वहां के जिन जिन लोगों ने जमीन बेचा उनसे हम मिल करके वहां एक सबस्टेशन की व्यवस्था करेंगे और सबको लाइट देंगे। जब तक हर व्यक्ति के घर में लाइट नहीं होगा, तब तक सरनाईक साहब के जो सिपाही हैं वो कभी चैन से बैठेगा नहीं।